गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं क्लास 12th का मनोविज्ञान से। चैप्टर नंबर 6 है ये मानव शक्ति एवं जीवन की चुनौतियों का सामना, दबाव, जो प्रतिबल होता है की प्रकृति, दबाव की प्रकृति यानी कि प्रकार और स्रोत व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य पर दबाव का प्रभाव। तो ये चैप्टर एक काफ़ी अच्छा चैप्टर है और मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर का हमारी लाइफ में बहुत योगदान हो सकता है अगर हम इसे ठीक से समझें और लाइफ में अगर इसे एप्लीकेबल बनाए तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग समझेंगे क्या, ये समझने की बात है। हम लोग समझेंगे कि चुनौतियाँ क्या है, मानव शक्ति क्या है और दबाव क्या है, प्रतिबल मतलब स्ट्रेस क्या है, आज के दिन में स्ट्रेस क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि जीवन में इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, चुनौतियों का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे इसका सामना करेंगे, कैसे इसको हल करेंगे और इनका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ के, बहुत आपको अनोखा अनोखा बातें पता चलेगी। अच्छा, ऐसी ऐसी बातें हैं लाइफ में। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत मतलब इसमें मजा आने वाला है चैप्टर को पढ़ करके। तो हम सबसे पहले, चूंकि चैप्टर का हेडिंग ही है मानव शक्ति, तो पहले हम मानव शक्ति के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मानव शक्ति आखिर में क्या है ये मानव शक्ति। तो मानव शक्ति के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो मानव शक्ति एक वो शक्ति है जिससे हम कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं, जो चाहे इस दुनिया में वो कर सकते हैं। हमारे दिमाग में जो कल्पना आती है, जो भी हम सोच सकते हैं, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। ये मानव शक्ति का महत्व है। मानव में इतनी पावर है। आप दुनिया में देखिए मानव ने क्या क्या नहीं किया दुनिया में। मंगल ग्रह तक पहुंच गए, चंद्रमा पे पहुंच गए और न जाने कितने नए नए ऐसे इन्वेंशंस, नए नए चीजों को तैयार कर रहे हैं इस दुनिया में। तो ये मानव शक्ति का ही प्रभाव है जो इतने अच्छे अच्छे काम और इतने बड़े बड़े, इतने ऊंच से ऊंच, एक से एक काम लोग किए जा रहे हैं। तो मानव शक्ति हम फिर से कहेंगे कि वो शक्ति है जिससे आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब आपके दिमाग में जो बातें चल रही है वो अगर लगातार मन को एकाग्र करके काम करेंगे तो इस शक्ति के द्वारा आप, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के द्वारा आप क्या कर सकते हो, उसे अपने मुट्ठी मिला सकते हैं। मतलब जो चीज भी चाहे आप हासिल कर सकते हैं। उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, उतनी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो मानव शक्ति ये है। मानव शक्ति एक कुदरत ने हमारे पास बहुत एक अथाह भंडार दिया है, अथाह भंडार, लिमिटलेस हमारे पास पावर है। हमारे पास लिमिटलेस पावर है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। कुछ एक आध चीजें एक्सेप्शंस की है जिसे हम छोड़ करके कुछ भी कर सकते हैं, हमारे बस में है, कुछ भी करना हमारे बस में है। तो मानव जीवन की शक्तियों को तो हमने सुना कि क्या है। अब हम लोग आते हैं जीवन की चुनौतियां। जीवन की चुनौतियां क्या हो सकती है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। जीवन की चुनौतियों के लिए हम लोग अगर बात करें तो चुनौतियां क्या है हमारे लिए। हमारे लिए चुनौतियां, बहुत तरह की चुनौतियां आती हैं। एक बच्चा जन्मता है, उस दिन से लेकर के जन्म से पहले ही, जब तक माँ के गर्भ में है तब से चुनौती, जन्म लेना ही, बहुत बच्चे तो जन्म ही नहीं ले पाते हैं, उनका डेथ हो जाता है। और बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से लेके हर कदम पे, हर सांस पे उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए चुनौती है क्या, ये पहले समझने की। उसमें चुनौती, हम जो चुनौती को कह रहे हैं ना, जो चुनौती है वो चुनौती हमारे लिए क्या है, ये एक ऐसा चीज है कि हम आज के डेट में इसे नेगेटिवली प्रॉब्लम कहते हैं। आज हम लोग जो चुनौती है उसको हम लोग प्रॉब्लम के नाम से जानने लगे हैं। यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। हर कदम मानव को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और चुनौतियों के सामना करने से आप आगे बढ़ते हैं। आप घर से निकलते हैं, आप जैसे घर से निकलते हैं तो आपको एक चुनौती का सामना करना पड़ता है।
और जैसे आप घर से निकलते हैं तो आपको एक चुनौती का सामना करना पड़ता है, और कि आप घर जा पाएंगे कि नहीं, वापस एक्सीडेंट होने का भय है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। आदमी कहीं भी है, जहां है वही चुनौती है। कहीं रात को कहीं से आ रहे हैं, चुनौती है। रात को कोई जानवर मार देगा, कोई जंगली सांप मार देगा, काट देगा आपको, तो आपके पास चुनौतियों का कोई काउंटिंग नहीं है, अनगिनत चुनौतियां, हर कदम दर कदम चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। और इन चुनौतियों की वजह से आपके जीवन में विकास होगा, क्योंकि आप ये चुनौतियां नहीं करते हैं। जैसे जितने छोटे छोटे, एक कोई कीट है, छोटा सा उड़ने वाला कीट है जो मिट्टी का घर बना देता है, मिट्टी का घर बना देते हैं वो लोग, और उसी में अंडे देते हैं और छोड़ देते हैं। बच्चे उस मिट्टी के घर को तोड़ के निकलते हैं तो जी पाते, नहीं तो नहीं जी पाते, मर जाते हैं। उनके लिए चुनौती है और तोड़ के निकलना। आप मुर्गी के बच्चे को देखिए, अगर अंडा से फोड़ के आप खुद निकाल देते हैं तो बच्चा मर जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन को जीने की जो सही चुनौतियां था उसका सामना नहीं किया, तो वो मर जाएगा। और अपने से तोड़ तोड़ के निकलता उस बच्चा उस अंडे से, तो वो जीवन बड़ा सुरक्षित जीता, तुरंत चलने फिरने लगता है। लेकिन आप अगर हेल्प कर देता उसमें तो नहीं चल पाता है, नहीं जी पाता है। तो ये चुनौतियों को समझना है। चुनौतियां देखिए, अगर मैं छोटे से कीट से लेकर के बड़े से बड़े जानवर तक लेकर के बात करूं तो सबके पास चुनौतियां हैं, और मनुष्य इसका बात नहीं है, मनुष्य के पास भी चुनौतियां हैं। अब देखिए, अगर चुनौती की बात करें हम, तो अगर हम एक हिरण की बात करें कि हिरण के पास कितनी चुनौती है, तो उसके पास बाघ से कितनी चुनौती है, देखिए जरा। उसके पास बाघ से बहुत चुनौती है, वो कभी भी अपने जीवन को सुरक्षित महसूस नहीं करता, बाघ से बहुत चुनौती होती है उसके पास। वो हर पल चुनौतियों को झेल करके अपने जीवन को जी रहा होता है, बड़ा मुश्किल में अपने जीवन को, लेकिन जीता तो है, जीवन पूरा जीता ही है, पूरी अच्छी तरह से जीवन जी रहा होता है। जब जब चुनौतियां आती है उसका सामना भी करता है और जीवन जी ही लेते हैं हिरण अपना। लेकिन बाघ को लगा कि आपको कि बाघ तो बहुत ताकतवर जानवर है, इसको चुनौती नहीं, क्या अरे इसको भी चुनौती है, हर चीज को चुनौती है। अब देखिए, बाघ के पास भी चुनौती है। बाघ के पास अगर 10 जंगली कुत्ते मिल गए, 5 जंगली कुत्ते मिल गए, तो एक बाघ के लिए मुश्किल खड़ा हो जाता है, एक बाघ के लिए मुश्किल खड़ा हो जाता है। तो ये चुनौतियों से भरा हुआ जीवन है। हर जीव के लिए अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। मनुष्य के लिए अलग चुनौतियां हैं, जंगली जानवरों के लिए अलग चुनौतियां हैं, पक्षियों के लिए चुनौतियां हैं, सबके लिए चुनौतियां आ रही। मतलब कोई जीव ऐसा नहीं है इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में, जहां पे उसको चुनौती का सामना ना करना पड़ता हो। चुनौती है। अब जरा सोचिए, इसका जो एक माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं लोग, ये कितनी चुनौती भरी जिंदगी जी रहे होते हैं लोग, ये कितनी चुनौती कैसी चुनौतियों को लेकर के यहाँ ये चढ़ना, ये पहाड़ जो बर्फ का बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कभी भी पिघल जाए, कभी भी गिर जाए, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ से लोगों के बच के आने की रेशियो जो है 3 से 4% तक की होती है। मात्र उस चुनौती को स्वीकार किया। और हमारे देश की एक बहुत ही कहें तो स्ट्रॉन्ग लेडी हैं अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने एक पाँव ना होते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया, और इस चुनौती को स्वीकार करके उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया और दुनिया को दिखाया कि अगर हम बड़ी चुनौतियां लेते हैं तो हाथ पांव शरीर किसी काम नहीं आती। हमारे दिमाग की शक्तियां इतनी है, मानव शक्तियां ऐसी है कि पांव ना होते हुए भी इतनी खतरनाक मंजिल को उन्होंने तय करके दिखाया। चुनौती को लेना पड़ता है, चुनौतियां नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब देखिए, आप खेल खेलते हैं, क्रिकेट का हो, एथलीट्स हो, आप जब खेलते हैं तो कोई एक मैच जीतना, विशेष करके जब एथलीट्स में ओलंपिक वगैरह होता है तो वहां एक गोल्ड मेडल जीतना इतना आसान नहीं होता। वर्ल्ड के गिने चुने कुछ खिलाड़ी आते हैं, पूरे वर्ल्ड के, मतलब अपने अपने देश का सबसे बेस्ट खिलाड़ी जो होता है, सबसे बढ़िया खिलाड़ी जो होता है, वो आता है आपके पास खेलने के लिए, और आप उससे compete करते हैं, और उसमें से अगर किसी को गोल्ड मेडल मिलता है तो सोचिए कितना चुनौती भरा हुआ जीवन है। वो खेल कितना चुनौतियों में खेला उसने, कि पूरे दुनिया को हराना पड़ेगा पहले, पूरे दुनिया के खिलाड़ियों को हराना पड़ेगा पहले, तब जाके आपको वो
मेडल मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता, वो उपाधि आपको मिल सकता है। तो जरा देखिए हम हेमा दास का यहाँ पे लिए, जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तो किस तरह से उन्होंने अपना ये पूरा किया था। पहली बार हेमा दास इंडिया से हैं, तो कितना चुनौती है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जो जीता, कितनी चुनौती होगी, पूरे दुनिया के खिलाड़ियों के सामने आई और तब जाकर के सारे खिलाड़ियों से आगे, तो पूरे दुनिया को चैलेंज किया इन्होंने, तब जाकर के पूरे दुनिया को चुनौती दिया, तब जाकर के इन्होंने ये सब कुछ कर पाए हैं। अगर चुनौती जीवन में ना हो तो आप क्या करेंगे? आपसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती है कि आप चुनौती अगर जीवन में आपके ना हो तो आप कुछ कर ले, ऐसा हम उम्मीद नहीं रखते कि आपसे कुछ चुनौती ना स्वीकार करें तो कैसे होता है। कुछ बातें जनरल टर्म्स में बताना चाहूंगा कि अगर आप चुनौती की बात करेंगे तो चुनौतियां देखिए कहां से आपको चुनौतियां मिल रही है। आप बचपन में चाहते हैं कि आपका किसी स्कूल में एडमिशन हो जाए, आपका किसी स्कूल में एडमिशन हो जाए, एडमिशन के लिए आपके पास चुनौतियां होती हैं कि हमारे पास एडमिशन के लिए चुनौतियां हैं, और आप बहुत सारा स्कूल ढूंढते हैं कि कैसे आपका एडमिशन हो जाए कहीं पे भी। स्कूल में एडमिशन पाने की एक बच्चा को चुनौती है, बच्चा स्कूल में एडमिशन मिल जाता है तो पढ़ने की चुनौती है, पढ़ाई करना उसके लिए चुनौती हो गया, क्योंकि पढ़ाई आज इतना आसान नहीं रह गया, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा नॉलेज रखना पड़ता है। पढ़ाई कर लिया तो एग्जाम पास करना चुनौती बन गया उसके लिए, बहुत बड़ा चुनौती है एग्जाम। आजकल लाख लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 10%, 5%, कोई ऐसा एग्जामिनेशन है कि 2%, 3% का भी रिजल्ट दिए जाते हैं। तो आपको इतनी सारी समस्याएं आती है, और ये सारी समस्या चुनौतियों को स्वीकार ना करने से आ सकती है। अगर आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो आपके पास कोई समस्या आने वाली नहीं है। अच्छा, आप एग्जाम पास कर लेते हैं, उसके बाद भी क्या आपके पास चुनौती चली गई? नहीं, अभी इंटरव्यू की चुनौती आएगी ना, आपके पास एक इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, और इंटरव्यू ऐसा कि कितने बच्चे आते हैं। जैसे मैं एग्जाम दूं आपको कि पहले आपको एग्जाम में पहले एग्जाम स्कूल में एडमिशन लेते वक्त आपका टेस्ट लिया गया कि यहाँ इस बच्चे को हम लेंगे ऐसे स्कूलों में, फिर से आप एग्जाम में पास हुए, बहुत बच्चे एग्जाम में ही फेल हो जाते हैं, फिर वहां से आए तो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास किए, वहां लाखों बच्चे देते हैं, वहां से छट गए, फिर इनमें से लाखों बच्चे जाकर के एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब कंपटीशन की ये का फॉर्म भरते हैं और उसमें जाकर के वो कम्पीट करते हैं, कम्पीट करके वहां से निकलते हैं, और उसके बाद फिर उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जाकर के फिर तो सोचिए कितने सिलेक्शन हुए, कितने जगह आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक साधारण सा जॉब लेने के लिए, आप एक आजीविका कमाने के लिए इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सोचिए कि चुनौतियां कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके जीवन में बहुत दिक्कत हो सकती है। चुनौतियां जितनी बड़ी हम चुनौतियां लेंगे उतनी बड़ी हम कार्य करेंगे, हम उतनी बड़ी कार्य करेंगे। अब अगर हम देखें कि आज की दुनिया में, जो छोड़िए पहले की दुनिया में भी चलते हैं, तो भगवान राम ने बहुत चुनौतियों का सामना किया, तो देखिए बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। उसके बाद जीसस ने बहुत चुनौतियों का काम लिया, काम उतनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की उन्होंने। मोहम्मद साहब ने बहुत बड़ी चुनौतियां लिया, चुनौतियों का सामना किया, उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया और उस तरह से उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया। फिर बुद्ध ने 6 सालों तक जंगल में चुनौतियों का सामना करते रहे, जंगल जंगल भटक करके, और फिर इतनी महत्वपूर्ण विद्या निकाल डाली जिससे आज लोक कल्याण हो रहा है। तो ये सारे के सारे लोग कुछ भी कर पाए, इसलिए कर पाए क्योंकि इनके सामने कुछ चुनौतियां थी, और इस चुनौतियों की वजह से ही आप कुछ कर पाते हैं, अदरवाइज आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि इन चुनौतियों के लिए हम क्या करें और कैसे करें। अब देखो, चुनौती के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, अगर आप इसको लाइफ में अपनाएंगे तो बहुत ही कमाल का आपका जिंदगी हो सकता है, और अगर नहीं अपनाएंगे तो कोई आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको बहुत तरह के समस्याएं आएंगी। चुनौती का स्वागत करते हैं तो जीवन उत्सव है, वरना चुनौती का स्वागत करते हैं तो जीवन आपका उत्सव है, अथवा आपका जीवन दुख में
बीतेगा, आपका जीवन दुख है। अगर चुनौतियों को आप स्वीकार नहीं करते हैं तो जीवन में आपका दुखी होगा। अधिकतर समाज में लोगों को मैं ये देखता हूँ कि लोग चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते हैं और दुख को रोते हैं कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मेरा भाग्य खराब है ये। लेकिन उसे यही पता नहीं है कि वो चुनौतियों से भाग रहा है, वो अपने जीवन के, आज की भाषा में कहें तो अपने जीवन के जो समस्याएं आ रहे, समस्याओं से दूर भाग रहे हैं, उसकी वो सामना नहीं कर पा रहा है, मतलब चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर रहा है। चुनौती को अगर आप बाधा समझ गए, अगर चुनौती को आप बाधा समझ गए तो जीवन में ह्रास निश्चित है, आपका जीवन में आपका ह्रास निश्चित है। अगर चुनौती को आप स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होगा, आपके जीवन में वृद्धि होगा, विकास होगा, आपका जीवन विकसित हो जाएगा। चुनौतियों को स्वीकार ना करने से जीवन का ह्रास है और चुनौतियों को स्वीकार कर लेने से आपके जीवन में विकास हो जाएगा। अगर सब कुछ आपके अनुकूल हो, जो कुछ भी आप चाहते हैं सब कुछ आपके अनुकूल हो, परिस्थितियां आपके अनुकूल हो सब कुछ, तो आपने जीवन में चैलेंजेस स्वीकार नहीं किया, यानी कि चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया। अगर चुनौतियों को स्वीकार नहीं किया तो आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप बड़ा काम करेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो भी बच्चे बहुत सुविधा में जीते हैं, मतलब उनके घर से, उनके माँ बाप से हर तरह की सुविधा प्राप्त हो जाती है, जो मांगे जो बोले उन्हें वही मिल जाता है। क्या होता है, आजकल देखने को मिलता है, आए दिन रोज न्यूज में सुनने को मिल जाएगा ये कि इसने आत्महत्या किया, उसने आत्महत्या किया, क्या किया। जीवन में जब तक माँ बाप थे तब तक तो चुनौतियों का कोई सामना किया नहीं, सब कुछ आराम से माँ बाप करते रहे और सब कुछ वो काम अपना करता रहा। लेकिन जब उसे चुनौतियों का सामना करने का समय आया, जब माँ बाप साथ छोड़ दिए, तब जाकर के क्या हुआ कि वो सामना नहीं कर पाया उन चुनौतियों को और फिर आत्महत्या करता है, क्योंकि चुनौतियों का सामना आप नहीं कर पाया, एकाएक उसे चुनौती मिला है तो कैसे सामना करे बेचारा वो। तो चुनौतियों को सामना करने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या, एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप उसको स्वीकार करें, जो भी डिफिकल्टीज आएंगी उस पे उसके साथ समस्या को सुलझाए, उस चुनौती को स्वीकार करके और सुलझाए उस समस्या को। अब देखिए, समस्या तो क्या है, सम्मान पाना भी समस्या हो गया। आजकल लोग न जाने मान सम्मान पाने के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं कि मुझे इस दुनिया में मान मिले, सम्मान मिले। और मान सम्मान मिल जाए तो उसको बचा के रखना बहुत मुश्किल है, बहुत चुनौती भरी काम है मान सम्मान को बचा के रखना। अपमान कहीं मिल जाए तो उस अपमान को सहना एक चुनौती है। अपमान जीवन है तो मान अपमान तो होते ही रहता है। मान अपमान मिलता है, मान मिल जाए तो उसको संभालना मुश्किल, अपमान मिल जाए तो उसको सहना मुश्किल। ये बड़ी ज्यादा मान सम्मान मिल जाता है तो बड़ी अहंकार आती है लोगों में, और अगर अपमान मिल जाए तो बड़ा हीन की भावना आती है, अपमान हो जाए कहीं तो ये दोनों ही अपने आप में एक चुनौती है, एक समस्या है आपके लिए, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। हम कहते हैं कि वो लोग बड़ा भाग्यशाली है जिनके पास चुनौतियां हैं और जिन लोगों ने चुनौतियों को स्वीकार किया है। जिन लोगों ने चुनौतियों को स्वीकार किया उन लोगों ने बड़ा से बड़ा काम किया। एग्जाम्पल के रूप में हमारे देश में चाहे विदेशों में कितने साइंटिस्ट हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने वैद्य हैं, जो लोगों ने चुनौतियों का सामना किया और उसको वो लोग सहे और उस समस्या से तालमेल मिलाए और ताल सामंजस्य करके और अपना जीवन जी रहे हैं। आज के समय में अभी रिसेंटली अगर भारत को कहें तो पूरे दुनिया को कहें तो एक बहुत ही खतरनाक वायरस हमारे देश में और पूरे दुनिया में लगभग 185 देशों में ये वायरस फैला हुआ है। इससे बचने के लिए और जीवन को बचाए रखने के लिए मनुष्य कितनी चुनौतियों को स्वीकार कर रहा है, हर चुनौतियों को स्वीकार कर रहा है। लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं, कितनी चुनौतियां हैं लोगों के सामने। दिन रात डॉक्टर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, दिन रात पुलिस के जो लोग हैं वो लोग दिन रात मेहनत करके इन चुनौतियों को सामना कर रहे हैं, क्योंकि जीवन को बचाने के लिए। ऐसे ही जो लोग चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे वो जी नहीं पाएंगे इस दुनिया में। वो कोई भी प्राणी हो, चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। तो देखिए हम जीने के लिए इस कोरोना वायरस से किस तरह की हम चुनौतियां स्वीकार कर रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां ले रहे हैं। अब कहा जाता है कि चैलेंज इज द बेसिस ऑफ क्रिएशन। जो चैलेंज है वो किसी नए चीज के क्रिएशन के लिए, सृष्टि के लिए क्या होता है, आधार होता है।
अगर आप चैलेंज नहीं, चुनौती ही नहीं देंगे किसी चीज को, आप कुछ नया नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी नया नहीं कर सकते हैं। जो लोग चुनौतियों को नहीं स्वीकार करते हैं वो नया नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप आसपास में देखिए कि लोग खाली दूसरों को देख करके अनुसरण करते हैं, अपने से कुछ नया करने की सोचते ही नहीं है। नया करना बड़ी चुनौती भरी बात है। जो साइंटिस्ट आज नए नए चीज निकाल रहे हैं, एक एक चीज बनाने, एक एक इन्वेंशन करने में उन्हें 10-10 साल 5-5 साल लग जाता है। कितनी धैर्य से कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, वो बना देते हैं ना, उसको काम करते हैं। चाइना जापान के बच्चे चुनौतियों का कितना बड़ा सामना करते हैं। अगर हम एग्जांपल लें आपके पास, तो जापान में जब उस पे एटम बम गिरा दिया गया था तो उसके बाद उस देश का हालात कितना खराब हो गया, लेकिन उन लोगों ने इतनी चुनौतियों को सामना करके देखिए आज फिर वर्ल्ड में नंबर 1 में अपना देश लगा के रखा है ना, सबसे डेवलप में लगा के रखा है ना, इतना उन्नत कंट्री बन गया। हम अगर थोड़ी सी अपनी देश की बात करें तो हमारे देश के लोग थोड़ा सा चुनौतियों का कम सामना करने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का जो युवा पीढ़ी है धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, चुनौतियों का सामना करता नहीं है। हर चीज लोग चाह रहे हैं गवर्नमेंट दे दे तो कोई ये कर दे तो कोई ये कर दे, खाली दूसरों से ही सुविधा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स की बात नहीं करते हैं हम। स्पेशली हम अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में तो मतलब कहीं इंडस्ट्री नहीं है, बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री होने के लिए आपको उद्यमी होना पड़ता है, परिश्रमी होना पड़ता है, और इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए बिहार के लोग अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इन्हें सिर्फ नौकरी के पीछे रहते हैं, और इसकी यही वजह है कि इतनी नौकरियां, इतनी जॉब होने के बाद भी हम बिहार के लोगों को आज जीवन जीने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ही दिक्कत हो रही है। गरीबी अभी यहाँ बहुत अपना पांव पसारे हुआ है। तो इससे समझना चाहिए कि हमें किस तरह की होनी चाहिए। चैलेंजेस देखिए और भी है, मतलब चुनौतियां क्या है, व्यवसायिक चुनौतियां हैं हमारे पास। हम व्यवसाय करना इतना आसान नहीं है, एक व्यवसाय शुरू करना, उसके एस्टैब्लिशमेंट करना, उसे रनिंग करना आज की डेट में इतनी आसान नहीं है, बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है। बहुत तरह की वहाँ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मतलब बहुत तरह की चुनौतियों को लेना पड़ता है। आर्थिक समस्या है, मतलब फाइनेंशियल समस्या आपके पास, सामाजिक समस्या है, समाज में आपके पास बहुत तरह की समस्या है। आपका पड़ोसी किस तरह का है, आपके समाज के लोग किस तरह का है, आपके समाज का वातावरण किस तरह का है, तो ये सारी समस्याओं को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और उसको स्वीकार करते हुए उसी समाज में, आप समाज से भाग के कहा जा सकते हैं, स्वीकार करके उसी समाज में आप अपने आप को जीवंत बनाए रखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। एक होता है मालिक बनना। मालिक बनना भी बहुत बड़ी चुनौती है। मालिक बनना आसान काम नहीं होता है। मालिक बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। इंडस्ट्रियस, उसी को तो कहते हैं, इंडस्ट्रियस बनना पड़ता है मालिक। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। चाइना से एक व्यक्ति नाम था जैक मा। जैक मा ने, इन्होंने बहुत सारे स्कूलों में एडमिशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ट्राई किया, नहीं एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि उन्हें समझा था कि ये उस लायक नहीं है। फिर उन्होंने बहुत सारे कंपनियों में आवेदन लगाया नौकरियों के लिए, वहां से भी उन्हें रिजेक्ट किया गया। बाद में इन्होंने बहुत बड़ी चुनौतियों का स्वीकृति लिया। इन्होंने बहुत चुनौतियों का सामना किया और इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आज वर्ल्ड में फेमस है, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के रूप में आए। बल्कि वर्ल्ड में कुछ गिने चुने इंडस्ट्रीज ही इनके जैसे हो पाए हैं आज तक। तो ये होना चाहिए चुनौती। इस तरह की चुनौती हमारे पास, बहुत तरह की चुनौती आते रहते हैं, और आए दिन कदम कदम चुनौती आते रहते हैं हमारे पास। चुनौतियों का कौन सामना कर सकता है, जिसके पास, कौन चुनौतियों को स्वीकार कर सकता है जिसके पास बर्निंग डिजायर हो, ज्वलंत इच्छा हो, कुछ कर गुजरने का इच्छा हो। अगर ये इच्छा नहीं है तो आप चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर सकते। थोड़ा सा मेहनत करेंगे फिर थक जाएंगे, बोलेंगे आप नहीं कल परसों, तो आप चुनौतियों से भाग रहे हैं। आनाकानी नहीं चलेगा, यहाँ पे थोड़ा भी टाल मटोल नहीं चल सकता है। अब बात है कि जितनी बड़ी चुनौती है आपके पास जितनी बड़ी चुनौती है, उतनी ही बड़ी, उतनी ही शक्तिशाली आपका दिमाग होगा और आपका शरीर होगा। चुनौतियों को बड़ी से बड़ी, इसलिए कहा जाता है कि जब कोई काम करना चाहते हो तो काम ऐसा ये करो, चुनौती कोई लेना ही चाहते हो तो ऐसा चुनौती लो कि तो जो दुनिया का बेस्ट, सबसे ताकतवर चुनौती हो, उस चुनौती को सेलेक्ट करो, तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं। इस समाज में, आज के वातावरण में, आज की जो एनवायरनमेंट है, आज का जो ये वातावरण है, जो वायुमंडल है, जो मौसम है, इस मौसम में हेल्दी रहना अपने आप में बहुत बड़ा वातावरण, बहुत बड़ा चुनौती है।
वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और न जाने कितने तरह के प्रदूषण, पानी प्रदूषित पानी है, भोजन जो मिल रहा है प्रदूषित खा रहे हैं, केमिकल वाले फूड खा रहे हैं, हर तरह से। लेकिन फिर भी हम जी रहे हैं ना, चुनौतियों को सामना करते 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 ऐसे ही। तो जो लोग इसका सामना नहीं कर पाते हैं उनका डेथ हो जाता है, वो नहीं जी पाते हैं। माहौल में रहना चुनौती है। जो आज का माहौल बन गया है, इस माहौल में जीवित रहना आज के लिए हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है कि हम ऐसे माहौल में कैसे, क्यों कि इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है आज के समाज में कि इन नेगेटिविटियों में अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत दिक्कत हो गया है, बहुत दिक्कत हो गया। जहां देखो झगड़ा झंझट मार काट, प्यार भाव प्रेम की तो बहुत कमी हो गई, जिधर देखो नफरत है, क्रोध है। तो ये इस सारी चुनौतियों का सामना करके ही आपको इसी दुनिया में प्यार से रहना पड़ेगा और अपने जीवन को जीना पड़ेगा। तो क्या चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तैयार हैं? चुनौतियों की सामना करने के लिए अगर तैयार हैं तभी जाकर के आप जीवन को जी सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जी सकते हैं। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि चुनौती जब सामने होती है तभी किसी की सर्वोत्तम क्षमता का पता चलता है। आपके पास कैसी चुनौती है और उस चुनौती के लिए आपने किस तरह का अपना ताकत लगाए, अपना क्षमता लगाए, ये पता तभी चलता है जब आपके पास चुनौती जिस तरह का होता है उस तरह का क्षमता लगा पाते हैं। तब कई लोगों के पास चुनौती आती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, किसी के पास क्या हुआ कि उसका बेचारा का सब कुछ जल जाए, मान लो सब कुछ जल जाए बेचारे का, तो कई लोग जीवन भर रोते हैं और भीख मांगते हैं और ये करते हैं, मेरा तो सब जल गया, मेरा तो सब खत्म हो गया। लेकिन चुनौती वाला व्यक्ति कहता है कि अरे खत्म हो गया तो क्या खत्म हो गया, मैं तो अभी हूँ, फिर से खड़ा करूंगा इसको। और ऐसे बहुत जगह पे देखने को मिलता है, उसका सब कुछ सर्वनाश होने के बाद भी चुनौतियों का सामना करता है। जैसे अभी भारत का ही देखो तो आज महीना दिन से लगभग लॉकडाउन चल रहा है। अब भारत क्या कम पिछड़ गया, इंडस्ट्रीज क्या कम पिछड़ गए? क्या लोग रो रहे हैं? नहीं, कुछ लोग तो जरूर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नेगेटिव सेंस वाले लोग तो चिल्ला ही रहे हैं। लेकिन जो पॉजिटिव सेंस वाले हैं वो आराम से इंतजार कर रहे हैं और वो मेहनत अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे ये दिक्कत हुई है, मेरा ये कमी हो गया, मैं अभी इस तरह से अपना डेवलप करूंगा, अपने इस तरह से। जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं वो तो जो पॉजिटिव पक्ष है, चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए, चुनौती है जीवन जीने के लिए भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा और लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। और इस वजह से वो चुनौतियों को स्वीकार किया है। फिर जैसे ही चुनौती स्वीकार कर लिया, हम तुरंत अपने काम पे लग जाएंगे, फिर अपने आप को हम डेवलप कर लेंगे। तो अगर बच्चों मैं ये बात कहूं कि अगर आप जीवन जीना चाहते हैं तो बहुत ही चुनौती भरा जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि चुनौती जहां आप स्वीकार करना बंद कर देंगे वही उसी दिन से आपका उल्टा गिनती शुरू हो जाता है, आप कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, दिन प्रतिदिन कमजोर होना। जिन बच्चों के लिए मैं हमेशा से ये बात कहते रहता हूँ और मैं आज फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जो बच्चे अपने आप को सोचते हैं कि मेरे पास सुविधाएं कम है, मैं तो गरीब परिवार में जन्मा हूँ, मैं तो गांव में रहता हूँ, यहाँ तो ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, वही बच्चों के लिए मैं कहता हूँ बेटा आप स्वीकार करो अपने इस चैलेंजेस को, अपनी चुनौतियों को, कि मैं यहीं से ये करूंगा वो करूंगा। आप अपने लिए जो बेहतर समझते हैं, जो सबसे बेस्ट समझते हैं, उसको स्वीकार कीजिए, उसको सोचिए उसके बारे में और उस पर काम करना शुरू कीजिए। लगातार मन लगा करके उस पर काम कीजिए। कोई ताकत नहीं इस दुनिया में जो आपको रोक दे उस काम से, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है। आप एक मनुष्य हैं, अब मनुष्य के पास जो मानव शक्ति है वो सर्वोच्च शक्ति है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, आपके पास उतना शक्ति है। तो आप अपने जो हाल है उस हाल पे रोना मत रोइए और स्वीकार कीजिए, उस हालात को स्वीकार कीजिए और स्वीकार करते हुए उस हालात को चेंज करने की कोशिश कीजिए और हो जाएगा। आज का चैप्टर में आज का जो टॉपिक था उस टॉपिक में यहीं तक आज हम क्लास को ऑफ करेंगे और नेक्स्ट जो है वो हम चुनौतियों का एडजस्टमेंट कैसे करें, मतलब इसका समायोजन कैसे करें, इस पे हम लोग बात करेंगे। और उसके लिए हम लोग कल जो चैप्टर देखेंगे इस टॉपिक देखेंगे। और फाइनली एक बात मैं आप बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रही है, ये सुन करके नॉलेजेस है, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि ये बच्चे ज़्यादा समझ पाए। आजकल ऐसे भी पढ़ाई स्कूल कॉलेज सारा बंद है, तो बच्चे इससे अपना लाभ उठा पाएंगे और बच्चों के लिए एग्जाम में थोड़ा सा सुविधाजनक होगा।
और आज के लिए इतना ही सर, थैंक यू।